अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे MTS 632 करंट पेपर्स प्रिपरेशन मिड टर्म के लिए, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट -3 योटा की पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस योटा b। मतलब ये जो हमें वैल्यू दी है इसे हमने करना है कन्वर्ट a प्लस योटा b की फॉर्म में। तो a प्लस योटा b इक्वल दिए -3 योटा की पावर 4। योटा स्क्वायर का हमें पता है वो इक्वल होता है -1 के। तो योटा स्क्वायर की जगह इसको हम योटा 4 को कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास योटा स्क्वायर का बन जाए। योटा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो वापस योटा 4 आता है ना। योटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह आ गया -1 का। अगर इधर पावर जो आपके पास इवन हो तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर ओड हो इधर पावर तो माइनस माइनस में रहते हैं। अब इवन है तो माइनस प्लस में चेंज होगा, तो प्लस माइनस -3 आ गया। -3 योटा की कोई भी नहीं है साथ, तो -3 प्लस 0 योटा, ये हमारे पास a प्लस योटा b की फॉर्म में आ गया -0 प्लस b योटा। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। फाइंड हमने करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये हमें दी हुई है। इसका हमने एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं। आई हमारे पास इसके इक्वल है जो वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये हमें पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर में कुछ भी हो तो वो नीचे डिवाइड भी हो जाता है आपके पास। अब ई की पावर पाई जी है तो ई की पावर पाई जी वैसे आगा, नीचे जो इसके साथ डेरिवेटिव के साथ पाई मौजूद था वो इसके साथ नीचे डिवाइड हो गया। ई की पावर पाई जी ओवर पाई आ गया। साथ में आपको पास ये लिमिट दी हुई है योटा पाई/2 से योटा। तो लिमिट लगाने का आपके पास ये मेथड होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब जिधर आपके पास जी है पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है, माइनस लगा कर फिर जी की जगह लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो अब हमें दिया हुआ है ई की पावर 1 ओवर पाई साइड पे निकाल लेते हैं। ई की पावर पाई जी था, जी की जगह योटा 2 आ जाएगा, तो ई की पावर योटा पाई/2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस लगा कर फिर ये जो लोअर लिमिट है ये लगानी है। ई की पावर पाई जी की जगह योटा लगाना है, तो ई की पावर पाई योटा या योटा पाई ये आपके पास बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए ई की पावर जो आपके पास होता है ना योटा थीटा, ई की पावर योटा थीटा आपके पास इक्वल होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। यहाँ पर थीटा की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे इधर थीटा की जगह पाई/2 है तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा कोस पाई/2 प्लस योटा साइन पाई/2। कोस पाई/2 पता है, कोस पाई/2 0 होता है, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। कोस 90 0 प्लस योटा वैसे ही साइन 90 1 होता है, तो साइन पाई/2 1 आ गया। 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा 0 प्लस योटा आपके पास योटा के इक्वल आ गया। तो ई की पावर योटा पाई/2 आपके पास किसके इक्वल आ गया, योटा के इक्वल आ गया। इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। ई की पावर योटा पाई/2 की जगह आपने योटा पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने ई की पावर योटा पाई निकालना है। वैसे ही अब थीटा की जगह पाई दिया हुआ है तो कोस पाई प्लस योटा साइन पाई आ जाएगा। कोस पाई -1 के इक्वल होता है, साइन पाई 0 के इक्वल होता है। 0 को योटा से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो -1 आपके पास आ गया ई की पावर योटा पाई। तो ई की पावर योटा पाई की जगह -1 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो योटा +1 ये वाला जो पाई है ये नीचे आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। यही आपने फाइंड करना था एंटी डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है gn इक्वल 1 ओवर n क्यूब माइनस योटा। सॉल्व इसको हमने करना है कन्वर्जेंस के लिए। अगर तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो आपके पास डाइवर्जेंस होगा। अगर इन्फिनिटी से कुछ और आंसर आए तो आपके पास कन्वर्जेंस होगा। तो हमें zn इक्वल दिया है 1 ओवर n क्यूब माइनस योटा। इसमें लिमिट अप्लाई करके हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक ही होते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी, इस साइड पे भी कर दी दूसरी साइड पे भी कर दी। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी zn अब आपके पास इक्वल आ जाएगा। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n क्यूब, इसी तरह माइनस वैसे ही लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी योटा पे अलग से होगी। तो नेक्स्ट जब इन पे लिमिट अप्लाई करोगी मतलब जिधर जिधर n है उधर उधर आप पुट कर दोगी इन्फिनिटी को। तो n की जगह इन्फिनिटी लगाओगी 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस, इधर इसमें तो n है ही नहीं तो माइनस योटा वैसे ही आ जाएगा। तो आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होगा, माइनस योटा वैसे ही आएगा जो कि लेस देन है 0 से। तो आपके पास ये आ गया कन्वर्जेंस। यही आपने इसे सॉल्व करना था कन्वर्जेंस के लिए, तो आपके पास कन्वर्जेंस निकल आया है। नेक्स्ट आपने प्रूफ करवाना है, यू दिया हुआ है, सेटिस्फाई करवाना है ये लैपलेस इक्वेशन है या फिर नहीं है। लैपलेस इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपके पास ये जो है ना पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल
अगर तो आपके पास ये जो चीज़ है मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई दोनों को प्लस करें, आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है, तो आप इसे बोलोगे कि ये आपके पास लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो चले हम इसे करके देख लेते हैं। पहले u दिया हुआ है आपके पास। ये सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह फिर पार्शियल u ओवर पार्शियल y फाइंड कर लेंगे। पार्शियल u ओवर पार्शियल x मतलब ये जो u दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव हमने x के रिस्पेक्ट से लेना है। एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में 3 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक कम, फिर 3x² होगा। इसी तरह माइनस वैसे ही 3x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, y² साथ में वैसे ही आ जाएगा, प्लस पावर स्टार्ट में x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं 3 2 6 आ जाएगा, x साथ में वैसे ही x कैसे आया है 2 में से जब 1 को माइनस किया तो साथ में x आ गया। नेक्स्ट y वाली और कांस्टेंट है तो उसका तो 0 ही आ जाएगा, वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अब हम y के रिस्पेक्ट से ले लेते हैं इसी का डेरिवेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y। पहला तो x है, ये तो 0 आ जाएगा। सेकंड में हमें y नज़र आ रहा है तो 3x माइनस 3x, तो वैसे ही y के ऊपर स्क्वायर है तो पावर स्टार्ट में 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक कम किया तो y आ गया। 3 2 6 तो 6xy आ जाएगा, माइनस नेक्स्ट भी आपके पास है x वाला है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 3y² है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6y आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x² मतलब ये जो अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया इसका दोबारा से फाइंड कर लेना है। x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 3 2 6 आ जाएगा, पावर x² है, पावर में से 1 को कम किया तो आपके पास x सिंपल रहेगा। इसी तरह अगर y वाला है तो y तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 6x है, x के रिस्पेक्ट से लिया 1 आ गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया था आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह y का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट माइनस 6xy दिया हुआ है, इसका जब डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लिया तो y के रिस्पेक्ट y 1 आ गया, माइनस 6x साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6x। जब माइनस 6y का लिया y के रिस्पेक्ट 1 और माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 6। ये आपके पास दोनों डेरिवेटिव्स आ गए। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को प्लस करके देखते हैं, अगर तो 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y² इक्वल आ जाएगा, जो अभी हमने वैल्यूज निकाली ये वाली 6x प्लस 6 प्लस माइनस माइनस होकर माइनस 6x माइनस 6 आ जाएगा। तो प्लस का 6x माइनस से कैंसिल, प्लस का माइनस से कैंसिल, आपके पास 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है हेंस यू सेटिस्फाई दी लैप्लेस इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है। z1 भी हमें दिया हुआ है और z1 की वैल्यू दी है, z2 की दी हुई है। हमें सॉल्व करना है z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, मतलब पहले z1 और z2 का कॉन्जुगेट मालूम कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जो योटा होता है योटा के साथ अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। सिर्फ योटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज करना है तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। z1 ये गिवन था हमें, जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 प्लस योटा था, कॉन्जुगेट लिया तो योटा के साथ प्लस था तो माइनस में चेंज होगा, ये कॉन्जुगेट आ गया। z2 आपके पास ये दिया हुआ था, जब इसका कॉन्जुगेट आपने लिया तो z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा -8 प्लस 3 योटा था तो -3 योटा आपके पास आ गया। तो आपके पास z1 बार भी निकला है, z2 बार भी निकला है, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों को माइनस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। एफ ऑफ जी आपको दिया एफ ऑफ जी डी जी की, जबकि एफ ऑफ जी और जी आपको अलग से वैल्यूज दी हुई हैं। तो जी आई इक्वल कर लेते हैं लेट एफ ऑफ जी डी जी, जो हमें गिवन दिया हुआ है। तो अब इसमें एफ ऑफ जी की जगह एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें गिवन दी हुई है, जी प्लस 2 ओवर जी। ये वैल्यू गिवन थी तो इसकी जगह वैल्यू पुट होगी जी प्लस 2 ओवर जी डी जी। अब नेक्स्ट है जी प्लस 2 ओवर जी, इस तरह तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास एक रूल है इंटीग्रेशन का, दोनों पे अलग अलग जी बाई जी कर लेते हैं और प्लस 2 बाई जी कर लेते हैं। ये कर लिया, इसकी लिमिट्स आगे 0 से पाई हमारे पास जी बाई जी से कैंसिल होकर 1 आंसर आ गया, प्लस 2 बाई जी डी जी। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। जी गिवन था हमें 2 प्लस ई की पावर योटा थीटा, तो इसी तरह डी जी को भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी जी की क्या बनेगी, डी जी इक्वल आ जाएगा जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे जी के 2 योटा ई की पावर योटा थीटा और डी थीटा आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन वो डेरिवेटिव। पहले भी मैंने बताया जो पावर रूल इस पर अप्लाई होना है, योटा स्टार्ट पे आ जाएगा, 2 योटा आ की पावर योटा थीटा और डी थीटा इसकी आ जाएगी, तो डी जी की जगह ई की पावर योटा थीटा और डी थीटा आ गया। अब इसमें से जो 2 आपके पास है
टू से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 + 1/e⁻θ 2e⁻θ और d⁻θ। e⁻θ जब एलसीएम लोगी तो इसके नीचे नहीं था, इसके साथ ऊपर प्लस होगा, e⁻θ के साथ कैंसिल होगा, बाकी आपके पास सिंपल वैल्यू रहेगी e⁻θ + 1 d⁻θ। आप दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, इस पे अलग कर देते हैं और 1 पे अलग कर देते हैं। ये जो 2 था आपके पास कॉन्स्टेंट था, तो इसे हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है। e⁻θ पे अलग आ गई और d⁻θ मतलब 1 जो d⁻θ इसे लिख लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ अलग आ गई। अब हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन होगी e⁻θ ओवर जो थीटा के साथ है वैल्यू, वो आपके पास नीचे डिवाइड में आ जाएगी, e⁻θ आ गया प्लस d⁻θ इसके साथ 1 है, 1 जो इंटीग्रेशन होता है जो कांस्टेंट होती है जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, तो वही वैल्यू आ जाती है। अब थीटा है हमारे पास, तो थीटा आ गया इसकी, तो साथ में लिमिट से 0 से पाई, वैसे ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट पाई है तो e⁻θ पाई माइनस लोअर लिमिट 0 है तो e⁻0, इसी तरह प्लस 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पाई माइनस 0 आ गया। e⁻θ पाई जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने cos पाई प्लस योटा साइन पाई निकाला था, वैसे ही इसमें निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, इसकी जगह -1 पुट हो गया, -2 वैसे ही प्लस 2 पाई वैसे ही, तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, -2 होगा, -2 और -2 -4, तो -2 पाई और -4, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करवाना है, इंटीग्रेशन दी हुई है, इसे प्रूव करवाना है e+1/e, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आ सकता है पेपर में। वैसे तो पूरी फाइल ही इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह अगर आप ये फाइल पूरी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 100% सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, आई इसके इक्वल है, आपके पास गिवन है, तो कोस की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होती है, जो थीटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे साथ नीचे डिवाइड भी कर देंगे, तो कोस की इंटीग्रेशन साइन आ गई, साइन z/2, तो इस z/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, वो नीचे डिवाइड होगा, लिमिट वैसे 0 से पाई प्लस 2i, ये जो हमें लिमिट गिवन थी ये कर लिया। अब 1/2 नीचे डिवाइड हो रहा था, जब ऊपर लेकर जाओगे तो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन z/2 0 से पाई प्लस 2i वैसे ही आ गया। अब इसमें वैसे लिमिट सप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई/2 अलग कर दिया प्लस 2i/2 ऐसे कर दिया, इसे पाई/2 प्लस 2i/2, 2 से कैंसिल आ गया, बाकी आपके पास रह जाएगा पाई/2 प्लस योटा, तो साइन 0 आपको पता है 0 होता है, इसलिए इधर से गायब हो गया है, साइन 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट आप साइन पाई/2 प्लस योटा, इसे भी वैसे ही जैसे आपने पहले सॉल्व किया है, ये आपके पास आ जाएगा e⁻θ, ये जो आपके पास ये सारा थीटा समझ लो, e⁻θ माइनस e⁻−θ इसके इक्वल होता है, थीटा की जगह पाई/2 प्लस योटा आपने पुट कर दिया। तो अब अलग अलग योटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, योटा पाई/2 आ जाएगा, योटा को जब योटा से करवाया तो योटा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपके पास इक्वल होता है -1 के, तो योटा स्क्वायर की जगह -1 डायरेक्ट पुट कर दिए, इसी तरह माइनस वैसे ही e⁻−योटा पाई/2 प्लस माइनस माइनस, तो योटा स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर के साथ एक माइनस है और एक पहले का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब दोनों पे e की पावर्स अलग अलग कर दो, e की पावर्स योटा पाई/2 और e की पावर -1, इसी तरह नेक्स्ट भी e की पावर माइनस योटा पाई/2 और e की पावर 1 आ जाएगा। अब e की पावर योटा पाई/2 पिछले क्वेश्चन में भी आपने फाइंड किया, योटा निकला था, और e की पावर माइनस योटा पाई/2 माइनस योटा निकला था, इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो योटा डॉट 1/e, e की पावर -1 था तो 1/e, इसे कर दिया प्लस योटा माइनस माइनस प्लस होकर योटा ई रह गया आपके पास। तो ये जो योटा दोनों में से जब योटा कॉमन लोगी तो आपके पास अंदर रह जाएगा 1/e प्लस ई, योटा से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 1/योटा पहले से आपको दिया हुआ है, तो जब इसमें से आपने कॉमन लिया तो योटा बाहर आ गया, अंदर रहेगा 1/e प्लस ई, ये वाला जो योटा था इसे योटा से कैंसिल होगा, बाकी आपके पास 1/e प्लस ई रहेगा, यही आपने प्रूफ करवाना था, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हमने करना है DF को एंड DF ऑफ VP इफ़ F आपके पास ये दिया हुआ है, मतलब पहले इस F का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर इसका हमने टेंजेंट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो ये चेन रूल लिखा हुआ है, D × HF इक्वल होगा H' ऑफ F DF, इसी तरह प्रोडक्ट रूल जो आपके पास होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये वैसे आप फार्मूला लिखा हुआ है, लिखना है तो लिख ले, वरना अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, सही है आपका सोल्यूशन है, ये आपके पास इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं पहले।
DF फाइंड करना है हमने, मतलब ये जो गिवन है इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले दो जो हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव दूसरा, वैसे ही फर्स्ट वाले का जब डेरिवेटिव लोगी x² - 1 का डेरिवेटिव तो पावर स्टार्ट में 2x आ जाएगा, साथ dx आ गया, 1 का जो है वो 0 हो जाएगा, y साथ में वैसे इसी तरह फिर प्लस लगा के जो फर्स्ट वाला है वो वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy आ जाएगा। ये आपके पास सारा प्रोडक्ट रूल लगा है जो आपने अभी पीछे ये वाला पढ़ा था कि ये प्रोडक्ट रूल है। फिर प्लस y² - 1 और x ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे भी आपने ऐसे ही प्रोडक्ट रूल लगा दिया। y² - 1 फर्स्ट का डेरिवेटिव 2y dy आ जाएगा, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव dx आ जाएगा आपके पास। तो ये आपने df फाइंड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो dx वाली है उसे इकट्ठी कर लेते हैं और dy वाली को इकट्ठी कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास dx वाली 2xy dx एक ये है और दूसरी y² - 1 dx वाली ये है और ये जो अंदर वाली दोनों y वाली हैं। तो dx वाली में से dx कॉमन ले लिया, dy वाली में से dy कॉमन ले लिया, ये आपके पास df निकल आया। नेक्स्ट हमने टेंजेंट बाय टेंजेंट वेक्टर, जो x है उसे p1 बोल देते हैं, y को हम p2 बोल देते हैं। तो बस इसमें आपने वैल्यूज ही पुट करनी है ये फाइंड करने के लिए df ऑफ vp। जब ये फाइंड करना है तो 2 वैसे ही x की जगह p1 y की जगह p2 प्लस आगे y का स्क्वायर है तो p2 का स्क्वायर -1 वैसे ही dx की जगह v1 आ गया प्लस वैसे ही x स्क्वायर की जगह p1 का स्क्वायर प्लस 2p2 p1 -1 और जो dy है उसकी जगह v2 आ गया। बस आपने यही फाइंड करना था। हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करंट पेपर्स MTA 632 हाफ फाइल के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट फाइल है उनका सोल्यूशन भी अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।